भुवनेश्वर में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। 28 मई के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों ने यहां पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए साफ तौर पर इनकार किया है और उनका कहना यहां पर यही रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को इसका उद्घाटन करना चाहिए। और इसी बीच देखा जाए तो देश की राष्ट्रपति भी कई बड़े अहम ऐलान करती हुई देखी जा रही हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों देश के राष्ट्रपति झारखंड के दौरे पर हैं। हाल ही में वह खूंटी पहुंची और यहाँ पर उन्होंने एक महिला सम्मेलन में शिरकत की, जहाँ पर उनका कहना साफ तौर पर रहा कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और महिलाओं के समर्थन में भी वह अपनी बात रखती हुई नजर आई है। लेकिन जहां एक तरफ नए संसद भवन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। कांग्रेस के साथ साथ 19 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका साफ तौर पर कहना रहा है कि वह इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं और राष्ट्रपति के हाथों इस नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। और इसी बीच यहाँ पर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। क्योंकि ये जो माननीय मंत्री जोबा मांझी जिस घर में वो बहू होकर गई है, उसी घर के है मेरे दादी थे, अभी तो नहीं है, मेरे दादी उसी घर के थी। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का एक मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मैं ये महिलाओं को देखकर थोड़ा ईर्ष्यान्वित थी। मैं सोचती थी कि शायद मेरे पास भी वही ज्ञान होता। उस दिन बचपन में मेरे दादी ने मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर मेरे हम लोगों का खेती था और खेती के आड़ियों में शायद 20 ऐसे महुआ के पेड़ था। हम रात को 2 बजे मुझे मेरे दादी ने 2 या 2:30 बजे मेरे दादी ने उठाती थी, चलो जाएंगे। उसको कलेक्ट करते थे, सुखाते थे और पोटोम बांध के, हम तो बंदी कहते थे, पोटोम बांध के उनको रखते थे। साल भर में कभी कीड़ा लग जाता था, इतने सारे पसीना बहाने के बाद, क्योंकि उनको उपयोग हम नहीं पता था, केवल उसको बॉयल करके, कभी हम लोगों के पास खाना नहीं होता तो थोड़ा बहुत खा लेते, लेकिन इतने सारे उनका वैल्यू ही नहीं था। 25 पैसे या 20 पैसे केजी था। लेकिन आज बहनों ने उससे क्या क्या बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं और इतने कीमत से वो बेच रहे हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से हमको पता नहीं था, लेकिन जिंदगी उसी तरह जीते थे। आज महिलाओं को बहुत सारे चीजें सरकार द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा उनको सिखाया जाता है और कुछ रुपया महिलाओं के पास केवल धान के अलावा या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज महिलाएं केवल धान खेती के ऊपर निर्भर नहीं करते। आज सरकार जो महिला समूह बनाए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं तो खुश हूँ। जो राज्यपाल थी, शायद मुझे एग्जैक्ट जितने पता है 302 केजीबीबी था। मैं केजीबीबी घूमती थी। केजीबीबी में शायद आदिवासी बच्ची ही पढ़ते हैं, तो मैं उनको चेहरे को देख के खुश होती थी। आज वो बच्चियां शायद कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या शायद नौकरी भी करते होंगे। मैं राष्ट्रपति बनने के बाद
सभी स्टेट, सभी राज्य मुझे घूमने के लिए मौका मिला। इसी तरह बहुत सारे महिला समूहों को मैं मिलती थी, इंटरेक्ट करती थी। मैं तो खुश हूं। भले ये आदिवासी बहुल राज्य है, 26% आदिवासी इस राज्य में है, उसका 50% आप बोले तो मुझे लगता है 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं इस झारखंड में, लेकिन आधा है महिलाएं। ये महिला सशक्त है, ये आत्मनिर्भर है और ये फैमिली को तो निश्चित रूप में 1-2 कदम दूसरे राज्य से ये झारखंड के आदिवासी फैमिली 1-2 कदम आगे है। ये केवल महिला समूहों द्वारा संभव हो पाया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसीलिए छोटेपन में कहते हैं बेटियां मेरी रानी है, बेटी रानी, परी है, ये देवी है, दुर्गा है। ये सामने मैं देख रही हूँ, लक्ष्मी है, सरस्वती है। मैं देख रही थी उनके चेहरे पे जो मुस्कान देख के मैं खुश हो रही थी। चलिए, बहुत दिन बाद ही से ही महिलाओं के चेहरे पे तो मुस्कान आया। मैं बहुत सारे महिला समूहों से बीच में जाती थी। एक महिला समूह को मैंने भेटी, वहां शायद 2000 महिलाओं का सम्मेलन था। एक महिला आके एक कंप्यूटर लाए और सरकार के कितने स्कीमें है और स्कीम में क्या क्या लाभ उनको मिलता है उसके बारे में वो एक के बाद एक कंप्यूटर चला के हम लोगों को सुना रहे थे। मैं उनको देखकर मैं ये अचंभित हो रही थी। बाद में मैंने पूछा आपको पढ़ाई कितने की? उन्होंने मैडम ज्यादा नहीं, 9 क्लास के एक महिला कंप्यूटर चला के गवर्नमेंट का जितने स्कीम, केंद्र सरकार के जितने स्कीमें, राज्य सरकार के जितने स्कीमें वो गिनाती थी और वो स्कीम के द्वारा उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है उसके बारे में वो वर्णन करती थी। उसको देख करके मैं अपने आप को मैं कितनी छोटा महसूस करती थी, मैं कितना पीछे हूं। इसीलिए आप कभी भी आपका कदम आगे बढ़ रहा है, ये मुझे लगता है एक कदम पीछे हटने का कोई संभावना नहीं। आगे बढ़ेगा, खुद तो सशक्त हो गए। परिवार, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोले मैडम इतना हम तो कमा लेते हैं, अभी अच्छे वाला स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे वाला स्कूल में। तो इसीलिए मैं इनको देख करके मैं बहुत खुश हूं और इनके पास वो पोटेंशियलिटीज है, जुनून है, आगे बढ़ने का जुनून है। मैं जो अभी यहाँ आ रही थी काल शायद ट्राइबल सबसे पीबीटी जी को मैंने मिली। आज केवल झारखंड में नहीं, पहले भी मैं पीबीटी जी से मिलती थी, आज भी मैंने काल मिली। और ऐसे सभी स्टेट में जितने पीबीटी जी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ सारे भारत में 700 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है। उनमें से अभी तक इतने आइडेंटिफाई 75 ऐसे ट्राइबल को आइडेंटिफाई किया गया है जो सबसे पीछे है। उनको मैं पूछ रही थी क्या क्या वो सुविधाएं हैं और वो भी उनको भी आगे बढ़ने का जुनून है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम पीछे हैं इसीलिए हमको बहुत सारे सुविधाएं दिया गया है, लेकिन हम पीछे हैं इसलिए हम बैठ के रहेंगे। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमको बैठे बैठे देगा, ऐसे नहीं। हम लोगों के पास भी जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का और जानकारी लेना चाहिए गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, और सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। और वो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो लोग खुश है। ये तो शुरुआत है, मुझे लगता है देर ही सही, लेकिन शुरुआत अच्छा है। मुझे लगता है आगे अच्छा ही होगा और अच्छा करने के लिए हम लोगों को लिए भी बहुत जोर से आगे दौड़ना चाहिए। और दूसरों के साथ, गवर्नमेंट के साथ में तो बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकती और बहुत सारे बोलने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं, कभी आऊंगी तो फिर बताऊंगी आपको। इस रिपोर्ट
रिपोर्ट के जरिए आपने सुना कि किस तरीके से देश की राष्ट्रपति, देश की महामहिम अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी बात भी रखी। अब देखते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो यहाँ पर चर्चा का विषय बन चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर बात ये तक आ चुकी है कि वह दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इस वजह से यहाँ पर बीजेपी एक बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार बीजेपी की, आखिरकार मोदी सरकार की इसके पीछे की रणनीतियां क्या है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर प्रधानमंत्री को इस नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।